जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है दोस्तों। एक क्लिक के अंदर हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज देते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे नहीं रहा है दोस्तों। पहले तक तो बात थी इंडिया के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनकी सूचना तो AIS, TIS और फॉर्म 26A में शो हो जाती थी, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कदम और उठाया है। अब फॉरेन जुरिस्डिक्शनल से भी दोस्तों इन्होंने संपर्क किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, वो इंडिया से बाहर रह रहा है, चाहे किसी भी पर्पस से रह रहा हो, उन सभी लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैसेज भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये क्या सारा का सारा मामला है, विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स नोटिस आए हैं फॉर शेड्यूल फॉरेन इनकम के और शेड्यूल एसेस्ट के, जिनके अंदर की काफी सारी चीजें आपसे मांगी गई हैं, काफी सारी वार्निंग्स वगैरह आपको दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एडवांस हो चुका है। हमने डिस्कस किया, एक क्लिक के अंदर ही काफी सारे रिमाइंडर, काफी सारे नोटिसेज हैं वो भेजे जा रहे हैं। अब एक नोटिस दोस्तों रिसेंट के अंदर आया है, वो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है डेटा हैज बीन शेयर्ड बाय फॉरेन जुरिस्डिक्शन। अब ये क्या होता है फॉरेन जुरिस्डिक्शन दोस्तों? विदेश के अंदर अगर आप गए हो तो वहां पर अगर आपने बैंक के माध्यम से, डीमैट के माध्यम से, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से, किसी भी तरह से आपने कोई फॉरेन के अंदर कोई डीलिंग दोस्तों की है, आप वहां पे रह रहे हैं, तो कई लोगों को तो स्पेशली यहाँ पे यूएस जुरिस्डिक्शन या उस तरह की कंट्री का नाम भी लिख करके आया है, शोइंग दैट यू हेल्ड और अर्न फॉरेन एसेट और इनकम। इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने हमें सूचना दी है कि आपने विदेश से कोई कमाई करी है या विदेश के अंदर आपकी कोई संपत्ति है, और इसके अलावा इन्होंने बोला है चाहे आपका बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, या आपने इन्वेस्टमेंट की है ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 2024। दोस्तों कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अंदर फर्क होता है। कैलेंडर ईयर अभी आपका जैसे 2025 चल रहा है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है, तो ये 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं आपके शेड्यूल फॉरेन एसेट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन योर ITR। आपने जो अभी 31/3/2025 वाली फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 की जो ITR भरी थी, इसके अंदर आपने शेड्यूल फॉरेन एसेट्स को इंक्लूड ही नहीं किया है। तो प्लीज रिवाइज योर ITR बाय 31 दिसंबर टू रिपोर्ट दीज फॉरेन एसेट्स और इनकम। आपको पता होगा 31 जुलाई ITR भरने की लास्ट तारीख थी, उसको बढ़ा करके 15 सितंबर फिर 16 सितंबर कर दिया था। तो गवर्नमेंट बोलती है अभी भी आपने अपनी ITR को भर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर तक, जिसे कि आपको भर देना है। प्लीज इंक्लूड एनी फॉरेन एसेट और इनकम हेल्ड। आपके पास कोई भी इनकम थी, बाहर से आ रही थी, या कोई भी संपत्ति आपके पास है, और अर्न ड्यूरिंग द ईयर टू एंश्योर दैट योर रिटर्न इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। इससे क्या होगा कि आपकी रिटर्न बिल्कुल सही चली जाएगी, कल को हम आपकी ITR डिफेक्टिव नहीं करेंगे। और नीचे इन्होंने लिखा है आप ITR का फॉर्म 1 मत भरें और 4 मत भरें, क्योंकि 1 और 4 बड़े ही आसान फॉर्म होते हैं। आपको ITR 2 का फॉर्म भरना है। अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम आती है तो ITR 3 का फॉर्म आपको भर देना है। अब दोस्तों किन किन लोगों को ये मैसेज आए हैं? फॉरेन से किसी भी व्यक्ति को सैलरी या पेंशन आ रही है, रिसीव्ड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से कोई भी रिसीट इनको आई है, नीड टू रिपोर्ट इन सैलरी हेड एंड शेड्यूल फॉरेन, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों। एक व्यक्ति है जिसको बाहर से इनकम आ रही है और उसने उसको जो सैलरी आ रही है तो सैलरी में दिखा दिया, बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस में दिखा दिया, लेकिन FSI जो शेड्यूल है दोस्तों उसके अंदर भी दिखाना है। और आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है तो शेड्यूल FA के अंदर उसको दिखाना है। टैक्स कैलकुलेशन ऑन सैलरी, जो भी टैक्स बनेगा वो उस हेड के हिसाब से बन जाएगा दोस्तों, जैसे कि सैलरी है, रेंट है, बिजनेस है, लेकिन आपको फॉरेन सोर्स की इनकम और फॉरेन की एसेट है, इनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपको इनको दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको जरूर मेक श्योर करना है कि आपको किस किस व्यक्ति को आया है। अगर आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है दोस्तों, हम बताना चाहेंगे टैक्स पेड इन फॉरेन और विद होल्डिंग टैक्स, आपका कोई TDS वगैरह या इस तरह का कोई भी कट चुका है, फिर भी दोस्तों आपको इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बहुत सारी कंट्रियों के साथ में DTAA होता है, जिसके अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगी। फॉर्म नंबर 67 आपको भरना पड़ेगा और शेड्यूल TR भी आपको भरना पड़ेगा ताकि आप ये बेनिफिट ले पाए। तो दोस्तों क्या क्या चीजें इंक्लूड है? ESOP होते हैं, आपको पता होगा, या RSU आपने यहाँ पे लिए हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं दोस्तों, कंपनियों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टॉक ले सकते हैं। तो फॉरेन कंपनी से कोई भी इसे आपको मिला है, आपने कोई हेल्ड कर रखे थे टिल डेट। अब दोस्तों इन्होंने कैलेंडर ईयर की बात की थी, 31 दिसंबर 2024 वाले साल के अंदर आपने कोई भी ऐसे शेयर्स वगैरह लिए थे, या उससे पहले के भी 23 के, 22 के, 21 के, किसी भी साल तक के कोई भी शेयर थे हर साल के, वो आपको इस साल के अंदर रिपोर्ट करने हैं। शेड्यूल फिक्स एसेट के अंदर एसेट रिपोर्टिंग एज ऑन 31/12/24, ना कि 31/3/25, क्योंकि कैलेंडर ईयर वाइज तो आपको दोस्तों आपका फिक्स एसेट देना है। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। सोशल
मीडिया से बहुत सारे लोग कमाई करते हैं आजकल, ऑनलाइन और डिजिटल जमाना है, तो कोई भी इनकम आपको मिली दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब से मिली, एक्स ट्विटर से मिली, मेटा से मिली और आपको एफबी से मिली, इंस्टा से मिली, तो ये फॉरेन सोर्स की इनकम आपकी कहलाती है दोस्तों। तो आपको इसको भी अपने फॉरेन शेड्यूल इनकम के अंदर दिखाना पड़ेगा और आपको बिजनेस के अंदर या अदर सोर्स के अंदर भी दिखाना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। शेड्यूल फॉरेन एसेट के अंदर जो टेबल नंबर जी है, उसके अंदर आपको आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग दोस्तों, जैसे कि आपने अमेजोन का शेयर खरीदना है या किसी भी ऐसी कंपनी का शेयर खरीदना है जो इंडिया में मिलता ही नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और आप वहां पे शेयर्स ले लेते हैं, आपको डिविडेंड की कमाई आती है। इनको भी शेड्यूल फॉरेन एसेट के अंदर अब आपको दिखाना पड़ेगा और इसको आपको पर्टिकुलर हर एक आईटीआर का फॉर्म, जैसे कि 2 या 3 हो, डिटेल के अंदर आपको वहां पे दिया जाता है। आपने कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड विदेश में ले रखा था दोस्तों, उसका कोई आपको डिविडेंड मिला है, उसको भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी दोस्तों विदेश में है, आपने सुना होगा दुबई के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगाने का सोच रहे हैं। आपने चाहे इस साल खरीदी हो या पिछले किसी भी साल की प्रॉपर्टी आपने खरीदी हुई हो, इस साल के आईटीआर में आपको दिखानी पड़ेगी और हर साल आपको दिखानी पड़ेगी शेड्यूल फॉरेन एसेट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, दुबई के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप इंडिया से बाहर कोई पैसा माल सर्विस देते हैं, तो वहां से भी आपको दोस्तों डॉलर्स या फॉरेन रेवेन्यू आता होगा, तो इसका भी टेबल जी है जो शेड्यूल फिक्स एसेट है, उन लोगों को भरना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं दोस्तों, फ्रीलांसिंग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया में, जैसे कि अपवर्क वगैरह के लिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इसके अंदर भी शेड्यूल FA और FSI आपको दिखाना पड़ेगा और जो आप इनकम अपनी जिस हेड में दिखा रहे हो उसको तो पर्टिकुलर दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। दोस्तों बैंक अकाउंट है बहुत सारे लोगों का, कोई बैंक अकाउंट आपका फॉरेन के अंदर है, स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ पे दोस्तों स्टडी वीजा पे, वर्क वीजा पे, इस तरह से स्पाउस वीजा पे जाते हैं। जैसे कनाडा का GIC अकाउंट होता है दोस्तों, आपको यूज नहीं हो रहा है तो इसको क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज इसको भी आपको फॉरेन शेड्यूल के अंदर आपको दिखाना पड़ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, बिटकॉइन दोस्तों कितना करोड़ों के अंदर पहुंच गया है, तो ऐसी कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी एक्सचेंज से आपने दोस्तों पैसा लगाया था और उसको आपको फिक्स एसेट शेड्यूल के अंदर दिखाना सुनिश्चित करना है। दोस्तों कैसे रिपोर्ट करेंगे आप इन चीजों को? जो आपकी अर्निंग है, इनकम है फॉरेन से, फ्रीलांसिंग की इनकम है, वो आपको उस हेड ऑफ इनकम में तो दिखानी है। मान लीजिए आप ये बिजनेस की इनकम में, आप यूट्यूब की इनकम दिखा रहे हो, तो वो तो आपको दिखानी है और उसके हिसाब से आपको टैक्स भी देना है। और शेड्यूल FSI फॉरेन सोर्स की जो इनकम है, वो आपकी रिपोर्ट है, वो मैंडेटरी रूप से जाएगी 31/3/25। जो आपकी इनकम जाने वाली है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के हिसाब से जाएगी और वहीं पर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो आपकी कैलेंडर ईयर 2024 के हिसाब से जाएगी। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की रिलीफ ले सकते हैं। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया में टैक्स पे कर दिया है तो इंडिया में वापस से आपको टैक्स नहीं करना पड़ेगा, टैक्स आपको एक बार ही देना है। शेड्यूल TR और फॉर्म 67 आपको भरना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे रिलीफ मिल जाए। ईयर का मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इनकम तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर की दिखानी है और संपत्तियां हैं 31/3/24 तक की, पिछले किसी भी साल की हो, वो सारी की सारी आपको वहां पे दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों शेड्यूल AL एसेट लायबिलिटी, इंडिया के अंदर भी ऐसी एक लिमिट डिफाइन कर रखी है। कोई व्यक्ति जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ जाती है, उसको इंडिया के अंदर शेड्यूल एसेट लायबिलिटी दिखानी है। जो जितने भी एसेट और जितनी भी लायबिलिटी है, पहले ये लिमिट 50 लाख रुपए थी, अब इसको 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। पेनल्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप कह नहीं सकते कि मुझे तो नहीं पता था इस रूल के बारे में। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो आउट ऑफ इंडिया की कोई भी एसेट है या इनकम है, तो ब्लैक मनी एक्ट है दोस्तों, उसका सेक्शन 42 कहता है फ्लैट 10 लाख रुपए की आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन जो रूल है वो तो रूल है। कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पे छोटे दुकानदारों को, छोटे लोगों को जो स्मॉल वैल्यू की एसेट करते हैं 20 लाख रुपए तक की, वो दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपकी प्लॉट, मकान, दुकान 20 लाख से कम का है, हालांकि आउट ऑफ इंडिया में 20 लाख से कम का क्या मिलेगा, तो उसको आपको दिखाना है। अदरवाइज 20 लाख रुपए तक की कोई भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट है, तो उनको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है दोस्तों, जो भारत का नागरिक ही नहीं है, उस व्यक्ति को भी ये दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या सोल्यूशन है दोस्तों? अगर आप भूल गए हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को या फॉरेन एसेट को आईटीआर में दिखाना, या गलती से आईटीआर 1 या 4 भर दी है या 2 या 3 भी भरी थी, उसके अंदर आपने शेड्यूल को एसेट और फॉरेन एसेट है या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को सेलेक्ट नहीं किया था, तो अब कर करके आप अपनी रिवाइज आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है, ताकि कई बार ऐसे जो रूल्स होते हैं, पेचीदापन होते हैं, वो आपको नहीं पता होते हैं। सारी की सारी एसएफटी ट्रांजेक्शन है वो शो हो जाती है AIS, TIS और 26A से, जहां पर भी आप अपना पैन कार्ड देते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दोस्तों फटका से हो जाते हैं। FATCA जो USA के लिए स्पेशली होता है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट होता है, या डेटा एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और CRS होता है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि
अदर कंट्रियों के लिए होता है। तो इनसे ये डेटा सारा का सारा शो हो जाता है। प्रॉपर लीगल और लॉयल रह करके दोस्तों आपको टेंशन फ्री रहना है। आप अपना AIS TIS 26S भी चेक करें, बैंक की स्टेटमेंट को भी प्रॉपर चेक करें। इसके अलावा आप अपने जितने भी ट्रांजेक्शंस करते हैं उसके रिकॉर्ड रखें और आप अपनी प्रॉपर, अगर आपने ITR भरी नहीं है तो आप अपनी बिलेटेड ITR भर दें। भर दी है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। दोस्तों कोई भी प्रोफेशनल CA इस तरह का आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जो NRI है, इंडिया से बाहर रहते हैं। बहुत सारे लोगों तो इंडिया से अंदर रहते हैं और वो पैसे का लेन देन करते हैं, तब भी उनको नोटिस आया है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।